listeners, welcome to Psychrise with me. In the previous video हमने डिटेल में पढ़ा था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को साइंटिफिकली कैसे स्टडी करते हैं। और अब उसी जर्नी का अगला स्टेप है समझना कि साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं और हर ब्रांच किस एरिया में काम करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन ब्रांचेस की। ये ब्रांचेस मेनली ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए होती है। सबसे पहले आती है जनरल साइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी का फाउंडेशन। ये ब्रांच स्टडी करती है परसेप्शन यानी अनुभूति, लर्निंग सीखना, मेमोरी याद रखना, मोटिवेशन और इमोशन भावना जैसे बेसिक मेंटल प्रोसेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम एंजाइटी फील करता है तो जनरल साइकोलॉजी ये समझती है कि उसके इमोशन और स्ट्रेस के पीछे क्या कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल रीज़न है। यानी जनरल साइकोलॉजी हमारे डेली थॉट्स और फीलिंग को साइंटिफिकली समझती है। अगली ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये ब्रांच स्टडी करती है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज। मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे बिहेवियर, इमोशंस और थिंकिंग कैसे बदलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, एडोलसेंस में आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न क्यों होती है एज पर एरिक एरिक्सन, और ओल्ड एज में मेमोरी डिक्लाइन क्यों होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बताती है कि हर एज स्टेज पर डेवलपमेंट के अलग गोल्स और चैलेंजेस होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये ब्रांच समझती है कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, डोपामाइन का ज़्यादा होना सिजोफ्रेनिया से लिंक्ड है और ब्रेन इंजरी होने पर मेमोरी लॉस हो सकता है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बताती है कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अब अगली ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये ब्रांच साइकोलॉजी को साइंस बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इस ब्रांच में साइकोलॉजिस्ट कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के जरिए बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, पेवलव ने अपने फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट से क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर किया, एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व दिया। यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारे लिए बिहेवियर के साइंटिफिक प्रूफ्स प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कॉम्परेटिव साइकोलॉजी की। ये ब्रांच ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर का कंपैरिजन करती है ताकि हम समझ सकें कि बिहेवियर इवोल्यूशन के साथ कैसे डेवलप हुआ। एग्जाम्पल से देखते हैं, थॉर्नडाइक ने कैट्स पर पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ इफेक्ट दिया। स्किनर ने रैट्स और पिजन्स पर काम करके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। यानी एनिमल्स के बिहेवियर को समझकर हम अपने लर्निंग और मोटिवेशन पैटर्न्स को भी समझ सकते हैं। अब अगली ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। ये ब्रांच स्टडी करती है हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स और दूसरों के इन्फ्लुएंस में उनका बिहेवियर कैसा बदलता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मिलग्राम ने अपने ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि लोग अथॉरिटी के प्रेशर में अनएथिकल काम कर सकते हैं। जिम्बार्डो के स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने रोल और पावर के इफ़ेक्ट्स दिखाए। तो सोशल साइकोलॉजी बताती है कि हम एलोन और ग्रुप में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर।
ये ब्रांच फोकस करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस पर, जैसे सोचना, याद करना, सीखना और डिसीजन लेना। एग्जाम्पल जैसे जब हम किसी दोस्त का फेस भीड़ में तुरंत पहचान लेते हैं तो ये परसेप्शन और मेमोरी का काम है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को मॉडर्न साइकोलॉजी का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, जो स्टडी करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन काम होता है, कोई एग्रेसिव, कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट। ये सब पर्सनैलिटी ट्रेट है। फ्रूड ने इसके लिए अनकॉन्शियस माइंड और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर फोकस किया, जबकि एल्पोर्ट, कैटल और आइसेंक्स ने ट्रेट्स के बेसिस पर पर्सनैलिटी एक्सप्लेन की। यानी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बताती है कि एवरी पर्सन इज यूनिक इन थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। और अब फाइनली एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये ब्रांच स्टडी करती है एबनॉर्मल और मैलाडेप्टिव बिहेवियर, जैसे एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन एसेट्रा। एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशन में पर्सन होपलेस, हेल्पलेस फील करता है। सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मेन एम होता है अंडरस्टैंड करना, डायग्नोज करना और ट्रीट करना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। अब तक हमने समझा प्योर ब्रांचेस जो थ्योरी और प्रिंसिपल बताती हैं। अब बात करते हैं अप्लाइड ब्रांचेस की, जो साइकोलॉजी के नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करती हैं। सबसे पहले आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये ब्रांच डील करती है मेंटल इलनेस और इमोशनल डिस्टर्बेंस से, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, सिजोफ्रेनिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देते हैं, जैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या साइको एनालिसिस। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी का गोल है मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करना और वेलबींग बढ़ाना। नेक्स्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये ब्रांच उन लोगों के लिए होती है जो एडजस्टमेंट या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जैसे कैरियर कन्फ्यूज़न, रिलेशनशिप इशू, एग्ज़ाम एंजाइटी एसेट्रा। इसके एग्जाम्पल है कैरियर काउंसलर स्टूडेंट को राइट पाथ चूज़ करने में मदद करता है। मैरिज काउंसलर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है। डिफरेंस याद रखिए, क्लिनिकल इज इक्वल टू इलनेस, काउंसलिंग इज इक्वल टू एडजस्टमेंट। अगली ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो स्टडी करती है लर्निंग, टीचिंग और क्लासरूम बिहेवियर, जैसे टीचर स्टूडेंट्स की मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसलेक्सिया को कैसे मैनेज करें। पाइगेट और स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरी दी है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की। ये ब्रांच वर्क इन्वायरमेंट में साइकोलॉजी अप्लाई करती है। एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, लीडरशिप और टीम वर्क के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के लिए सर्वे। यानी इसका एम है हैप्पी वर्कर इज अ प्रोडक्टिव वर्कर। नेक्स्ट ब्रांच है हेल्थ साइकोलॉजी। ये स्टडी करती है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और इमोशन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से रिकवरी फास्ट होती है, योगा और मेडिटेशन से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है,
हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर्स में काम करते हैं। अगली ब्रांच है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी और लॉ को कंबाइन करती है। एग्जाम्पल में जैसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करना, कोर्ट में आई विटनेस टेस्टिमनी एनालाइज करना, जेल इनमेट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स बनाना। यानी ये ब्रांच लॉ इन्फोर्समेंट और जस्टिस सिस्टम पर काम करती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ये स्टडी करती है कि इन्वायरमेंट जैसे क्राउडिंग, नॉइज़, पॉल्यूशन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि भीड़ी जगह में लोग ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ग्रीनरी और नेचुरल लाइट मूड को इम्प्रूव करती है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट सस्टेनेबल और स्ट्रेस फ्री लिविंग इन्वायरमेंट डिज़ाइन करते हैं। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये ब्रांच एथलीट्स के परफॉर्मेंस और मेंटल फोकस पर काम करती है। जैसे प्लेयर्स को परफॉर्मेंस एंजाइटी से डील करना सिखाना, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, टीम स्पिरिट और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मोटो है स्ट्रॉन्ग माइंड बेटर परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी की। ये ब्रांच कम्युनिटी लेवल पर मेंटल हेल्थ और सोशल इश्यूज हैंडल करती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एनजीओज और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। और फाइनली क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। ये ब्रांच स्टडी करती है कि कल्चर हमारे थिंकिंग और बिहेवियर को कैसे शेप करता है। जैसे इंडिया जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, जबकि यूएसए जैसे इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स में इंडिपेंडेंस वैल्यूड होती है। यानी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी हमें डाइवर्सिटी और टॉलरेंस सिखाती है। मॉडर्न टाइम में कुछ नए फील्ड्स भी डेवलप हुए हैं, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी, हैप्पीनेस और वेलबींग, जो कि दी थी मार्टिन सेलिगमैन ने। सेकंड, साइबर साइकोलॉजी ऑनलाइन बिहेवियर और सोशल मीडिया एडिक्शन पे काम करती है। न्यूरोसाइकोलॉजीज ब्रेन इंजरीज और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्ट्रेस और इम्यूनिटी का रिलेशन बताती हैं। आज हमने डिटेल में देखा कि साइकोलॉजी एक वास्ट और मल्टी डायमेंशनल साइंस है। चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ, लॉ, इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी हर जगह ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है। इन शॉर्ट, साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉब्लम्स, it's about understanding, improving and enhancing life. So that was all about branches and field of psychology. If you like this lecture, do like, share and subscribe to our JRF Psychology series. See you in the next class. Till then, keep learning, keep rising with Psychrise with me.